बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निजिब सुल्तान, योर फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद निजिब सुल्तान। पहले बच्चों, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है फील्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के शोबे एंड इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन और दीगर आलम के साथ इसके ताल्लुकात या रवाबत। बच्चों, हमने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। आज हम इसका थर्ड एंड लास्ट हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास आता है इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। इसमें हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स महज अपनी चीज़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये दूसरे इल्म के साथ मिलकर काम करती है। बच्चों, एक बात आपने याद रखनी का, जब डिफरेंट इल्म आपस में मिलकर काम करते हैं तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। इस तरह जब फिजिक्स दूसरे इल्म के साथ मिलकर काम करती है तो इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरिया फिजिक्स। तो जब फिजिक्स दूसरे इल्म के साथ मिलकर काम करती है तो नए नए शोबे और नई फील्ड बनती है। उनमें से चंद एक मैंने आपके सामने लिखी हुई है। तो हमारे पास सबसे पहले आती है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स में आपने सिंपल याद रखना है, जियो का मतलब है जमीन। इस लिहाज से इसकी सिंपल डेफिनेशन ये बनती है कि फिजिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के बारे में तहकीक करना या ज़मीन के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, जियोफिजिक्स। फिजिक्स के असूलों को इस्तेमाल करके या फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कहते हैं, जब जो ज़मीन के बारे में डिस्कस करते हैं या मुताला करते हैं, इसको क्या कहते हैं, जियोफिजिक्स। इसके एग्जाम्पल में आप देखें कि हमारे पास जैसे जलजला, तो साइंटिस्ट हजरात ये देखते हैं कि जो अगर हमारे पास जलजला आता है तो वो कितनी शिद्दत का है, इसी तरह ज़मीन क्यों हिल रही है। तो ये तमाम चीज़ें किसमें डिस्कस की जाती है, जियो फिजिक्स में। इस तरह साइंटिस्ट ये देखते हैं कि ज़मीन के अंदर आया कि तेल कहाँ पे है, गैस कहाँ पे है। इस तरह पानी तलाश करते हैं कि ये पानी किस जगह पे है और कितना पानी है। तो आपने सिंपल याद रखना है कि ज़मीन के बारे में डिस्कस को हम क्या कहते हैं, जियो फिजिक्स। ख्वाह ज़मीन की तमाम चीज़ों के बारे में, ख्वाह वो चीज़ें ज़मीन के ऊपर हो या ज़मीन के अंदर हो, ज़मीन की तमाम डिस्कशन किसमें की जाती है, जियो फिजिक्स में। इसमें इसके बाद हमारे पास आता है बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स में आप बच्चों ने याद रखना है कि बायोलॉजी होता है जानदारों का इल्म। तो बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के असूलों को इस्तेमाल करके जानदारों के बारे में तहकीक करते हैं। कि फिजिक्स के असूलों को इस्तेमाल करके जब हम जानदारों के मुतालिक स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास एक्सरे। डॉक्टर हजरात एक्सरे यूज करके जानदारों का हड्डी देखते हैं। किसी इंसान की या जानदारों की क्या करते हैं, किसी दूसरे जानदार की हड्डी देखते हैं। इसी तरह एमआरआई मशीन। तो एमआरआई मशीन जो है वो इंसान के जो नाजुक अज़ा होते हैं, जैसे कि दिल, दिमाग और फेफड़े वगैरह, इनको देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने सिंपल याद रखना है कि जब भी जानदारों का मुताला किया जाए फिजिक्स के जरिए से तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। तो इसके बाद हमारे पास बच्चों आती है अकास्टिक्स। तो अकास्टिक्स में आपने सिंपल याद रखना है कि हम आवाज़ के मुतालिक डिस्कस करते हैं। आया कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है, आवाज़ कैसे फैल रही है और आवाज़ कैसे सुनी जा रही है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है कि सिनेमा हॉल को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि तमाम सीट्स तक बराबर आवाज़ पहुँचे। इस तरह ऑडिटोरियम के स्पीकर ऐसे लगाए जाते हैं कि इको या कोई प्रोड्यूस ना हो। तो आवाज़ के मुतालिक तमाम डिस्कशन किसमें की जाती है, अकास्टिक्स में। इसकी ये भी आपने सिंपल डेफिनेशन याद कर सकते हैं, याद रखनी है कि जो हम आवाज़ के मुतालिक डिस्कस करते हैं किसके ज़रिए से, फिजिक्स के असूलों के ज़रिए से, तो इसको हम क्या कहते हैं, अकास्टिक्स। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप बच्चों ने याद रखना है कि हमारे पास जो एटम होता है, एटम के सेंटर का हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। तो न्यूक्लियस और उससे हासिल होने वाली एनर्जी को तहकीक और उसके बारे में जितना भी डिस्कस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये है, इसके एग्जांपल में हमारे पास है जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। कि न्यूक्लियर एनर्जी
बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह जो सूरज की रोशनी हम तक आ रही है, सूरज की रोशनी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह आपने याद रखना है कि डॉक्टर हजरात कैंसर के सेल को खत्म करने के लिए या मारने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं। तो ये तमाम चीजें किसमें डिस्कस की जाती? न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस की जाती। इसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में आप बच्चों ने याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एटम के सेंटर का ऐसा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास एटम होता है, एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज को हम किस में डिस्कस करते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास लेजर लाइट, जो कि इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल में यूज की जाती है। इसी तरह जो हमारे पास मोबाइल स्क्रीन है, वो हमें कलरफुल किस तरह नजर आती है? वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलरफुल नजर आती है। तो ये तमाम डिस्कशन किस में की जाती है? एटॉमिक फिजिक्स में। इसके बाद हमारे पास आती है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में अपने बच्चों ने याद रखना है कि हम एस्ट्रो मीन्स आसमान या खला। तो जब खला की चीजों को हम किसके जरिए से, फिजिक्स के असूलों के जरिए से हम तहकीक करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। खला में जितनी भी चीजें जैसे कि चांद, सूरज, सियारे, सितारे वगैरह, तो इन तमाम चीजों को डिस्कस किया जाता है फिजिक्स के असूलों के जरिए से। इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी भी आपने याद रखना है कि हम खला के चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इन दोनों में आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि हमारे पास एस्ट्रोनॉमी भी खला की चीजों के बारे में डिस्कस करने को कहते हैं, इस तरह एस्ट्रोफिजिक्स भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एस्ट्रोफिजिक्स में हम चीजों को सिर्फ देखते हैं, आया कि जैसे कि चांद है हमारे पास, कोई सियारे हैं, सितारे हैं, तो इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं फिजिक्स को इस्तेमाल करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल सूरज है, तो एस्ट्रोनॉमी में हम सूरज को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि सूरज की रोशनी कैसे प्रोड्यूस हो रही है और कैसे हमारे हम तक पहुंच रही है। तो जो खला की जितनी भी अजसाम है, जितनी भी जिस्म है, उनको डिस्कस किया जाता है कि इसके जरिए से, फिजिक्स के जरिए से। तो इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी आप बच्चों ने याद रखना है कि हम कायनात के मतलब स्टडी करते हैं। ये पूरी कायनात, इसमें जमीन, आसमान और सारी चीजें आती हैं, उसके मतलब स्टडी को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि आया कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, इसका कैसे निज़ाम कैसे चल रहा है और आइंदा क्या होने वाला है। मीन्स कि आपने सिंपल याद रखना है कि इस कायनात के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं हम इसमें, कॉस्मोलॉजी में। इसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जो हमारी ज़मीन है, ये कायनात है, ये कैसे वजूद में आई। ये एक बिग बैंग थ्योरी है, उसके जरिए से वजूद में आई। एक धमाका हुआ था, उसके बाद हमारी कायनात वजूद में आई। और इसमें ये डिस्कस किया जाता है, इसमें ये तहकीक की जाती है आया कि हमारी ज़मीन दिन ब दिन एक्सपेंड हो रही है। तो ये तमाम तार डिस्कस, जो कायनात के मुताबिक डिस्कस किया जाता है, वो किस में किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में। इसके बाद हमारे पास बच्चों आता है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में आपने याद रखना है कि साइंटिस्ट हजरात कंप्यूटर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करके जो फिजिक्स के बड़े मसाले होते हैं उनको हल करने के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटेशनल फिजिक्स। इसमें आपने याद रखना है कि फिजिक्स के ऐसे मसाइल या ऐसे कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं हो सकती, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटेशनल फिजिक्स। जैसे कि आप देखेंगे, जो अगर जलजला होता है तो उसकी शिद्दत मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट हजरात देखते हैं कि कल का मौसम कैसा होगा, आया कि कल बारिश होगी या धूप होगी। तो ये तमाम चीज़ें किस में डिस्कस की जाती? कंप्यूटेशनल फिजिक्स में। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में आपने सिंपल याद रखना है कि जब फिजिक्स
कि कैलकुलेशन किसके जरिए से की जाए, कंप्यूटर के जरिए से, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्यूटेशनल फिजिक्स। तो लास्ट में हमारे पास आता है क्लाइमेट फिजिक्स। तो क्लाइमेट फिजिक्स में हम आबोहवा, टेम्परेचर, मौसम, आंधी तूफान और इन सब को डिस्कस करते हैं। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंधी तूफान, तो ये सब चीज़ें, आबोहवा, इन सब चीज़ों को फिजिक्स के जरिए से हम डिस्कस करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ जाता है। किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।